जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथियों को टीए आर्मी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टीए आर्मी जीडी के बारे में बताने वाला हूं और टीए आर्मी जो 8 पास वाला भर्ती होता है, जो 10 पास वाला भर्ती होता है, उसके बारे में बताने वाला हूं और टीए आर्मी क्लर्क भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 8 पास हो या 10 पास हो और आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी लोगों को टीए भर्ती के बारे में भी सारी चीजें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। जितने भी साथियों का उम्र अभी 17.5 साल हुआ है, 18 साल हुआ है, जो लोग नए नए हैं, उन लोगों को टीए आर्मी भर्ती के बारे में पूरा बात नहीं पता होगा, क्योंकि 2019 के बाद से ही टीए आर्मी का भर्ती नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से जो लोग नए लोग हैं ना, उन लोगों को टीए आर्मी के बारे में उतना नहीं पता है जितना इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में पता है। सभी लोगों को पता है कि हाँ, अग्निवीर में मतलब इस सब्जेक्ट से इतने प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न इतने नंबर के रहते हैं, लेकिन टीए आर्मी का जो पेपर होता है तो उसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं, ये बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। और आप लोगों का काफी दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि टीए आर्मी भर्ती को लेकर एक फुल वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के बारे में पूरा बात बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, ये जो टीए आर्मी होता है ना मेरे भाई, जिस तरह से इंडियन आर्मी का वर्दी होता है, सेम उसी तरह से टीए आर्मी का भी वर्दी होता है। फर्क बस इतना रहता है कि इंडियन आर्मी में आपका हाइट ज्यादा लगता है और उम्र कम लगता है। अगर आप इंडियन आर्मी में जैसे अपने एआरओ का भर्ती देखने जाओगे ना, तो उधर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, 169 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, लेकिन टीए आर्मी में हाइट सिर्फ 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। तो जितने भी साथियों का हाइट कम रहता है, उन लोगों के लिए टीए आर्मी एकदम बेस्ट रहता है और ये परमानेंट भर्ती है, ठीक है ना। जो आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर वाला है, उसमें तो 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन टीए आर्मी में अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। तो ये परमानेंट भर्ती है, इसके बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये भर्ती किस तरह से कराई जाती है, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि टीए आर्मी की भर्ती आ गई है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज देना जितने साथियों को टीए आर्मी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर तक टीए आर्मी की भर्ती चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पहले ही इसके बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप टीए आर्मी जीडी में भर्ती देखना चाहते हो, तो सिंपल 10 पास होना चाहिए और 10 में 45% होना चाहिए, ठीक है ना। और 10 में जितना भी विषय रहता है, पूरे विषय में आपका मतलब एक विषय में आपका 33% होना चाहिए, प्रत्येक विषय में आपका 33% नंबर होना चाहिए, अगर आप टीए आर्मी जीडी में भर्ती देखना चाहते हो तो। अब टीए आर्मी ट्रेडमैन में 2 तरीके से मतलब भर्ती होता है। एक तो आपका ट्रेडमैन में 10 पास वाला भर्ती होता है और दूसरा ट्रेडमैन में आपका 8 पास वाला भर्ती होता है, ठीक है ना। तो जो लोग ट्रेडमैन में 10 पास से भर्ती देखने जाते हैं टीए आर्मी में, तो फिर 10 में मतलब परसेंटेज से मतलब नहीं रहता है, 10 में कितना भी परसेंट रहे। जीडी में तो 10 में 45% मांगता है ना, लेकिन ट्रेडमैन में जैसे 10 में कितना भी परसेंट रहेगा आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जितना भी 10 में नंबर, जितना भी सब्जेक्ट रहता है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% नंबर होना चाहिए ट्रेडमैन में भर्ती देखने के लिए, ठीक है ना। तो देख लेना आप लोग, जिनका 10 में 45% नहीं होगा ना, मतलब प्रत्येक विषय में 33 नंबर तो होगा लेकिन पूरा 45% नहीं होगा, तो वो लोग ट्रेडमैन में भर्ती देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 8 पास वाला। तो जो आपका टीए आर्मी में 8 पास से भर्ती कराया जाएगा, तो उसमें टोटल 2 ट्रेड रहेगा, वैकेंसी 2 नहीं रहेगा। वैकेंसी तो मतलब जैसे जो आपका जहां पर भर्ती कराया जाएगा तो उस यूनिट के हिसाब से वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपका हाउस कीपर रहेगा और मेस कीपर रहेगा 8 पास वाले में। तो 8 पास होना चाहिए, अगर 10 पास नहीं हो तो 8 पास का सर्टिफिकेट लेकर टीए आर्मी का भर्ती देखने जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्लर्क का। तो क्लर्क में भर्ती देखने जाने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 में 60% होना चाहिए और 12 में जितना भी विषय रहता है, प्रत्येक विषय में 50% नंबर होना चाहिए और साइंस साइड से 12 पास होना चाहिए क्लर्क में भर्ती देखने के लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितना मांगा जाता है। तो टीए आर्मी में भर्ती देखने जाने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 42 साल तक उम्र होना चाहिए मेरे भाई। टीए आर्मी का जो दौड़ होता है ना, सबसे पहले इसमें दौड़ ही कराया जाता है। इसमें कोई भी पहले से ऑनलाइन नहीं कराना रहता है, कोई भी फार्म नहीं भरना रहता है। मतलब
2019 के पहले जब भर्ती कराया जाता था तो उधर कभी भी मतलब फार्म नहीं भरा जाता था, ऑनलाइन नहीं कराया जाता था। बस पता चलता था कि यहाँ पर टीए आर्मी की भर्ती है और इस राज्य का दौड़ इतने तारीख को होगा। तो उस राज्य के लड़कों को जब पता चलता था ना तो वो लोग अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेकर और जहाँ भर्ती होता था वहाँ पर वो लोग चले जाते थे। तो मतलब जिन लोगों का उम्र 18 से लेकर 30 साल तक रहता था तो उन लोगों को अलग दौड़ाया जाता था, और जिन लोगों का उम्र 30 से लेकर मतलब अधिक रहता था तो उन लोगों का अलग बैच बनता था। जो लोग एकदम बूढ़े हो गए रहते थे, बाल झड़ गया रहता था, तो उन लोगों को भी मतलब भर्ती किया जाता था, उन लोगों को अलग दौड़ाया जाता था। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दौड़ का। तो जैसे ही आप लोगों को पता चलेगा, और वो कैसे पता चलेगा कि आपके राज्य का भर्ती कब है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसमें 44,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही टी आर्मी का भर्ती निकलेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा, और कोई भी भर्ती निकलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें आपका उम्र तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। जब आप पता चल जाएगा कि आपके राज्य का भर्ती इतने तारीख को यहाँ पर है तो उधर जाओगे तो पहले आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट बस 160 सेंटीमीटर आपका नापा जाएगा। ठीक है ना, चाहे जीडी में जाओगे, चाहे ट्रेडमैन में जाओगे, चाहे क्लर्क में जाओगे, उधर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर नापा जाएगा। तो पहले हाइट नापा जाएगा, उसके बाद आधार कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट वो लोग पहले चेक करेंगे। उसके बाद से आपका दौड़ होगा। ठीक है ना, और 1600 मीटर दौड़ होगा। दौड़ में मतलब जगह के हिसाब से जब ज्यादा लड़के भर्ती देखने चले जाते हैं तो उधर वो लोग 200-200 लड़के, 300-300 लड़के एक साथ दौड़ाने लगते हैं, और वही 5 लड़कों को, 6 लड़कों को मतलब एक ग्रुप में पकड़ते हैं। लेकिन रेस लग जाएगा ना तो समझो आप इसमें भर्ती भी हो जाओगे। पहले तो इसमें पेपर नहीं कराया जाता था, लेकिन अभी पेपर कराया जाता है, बहुत नॉर्मल पेपर कराया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए क्योंकि परमानेंट भर्ती है। दौड़ पास कर ले जाओगे तो जिस तरह से इंडियन आर्मी में दौड़ पास करने के बाद आपका जिग जग बैलेंस होता है, 9 फीट का गड्ढा कूदना रहता है, बीम खींचना रहता है, तो सेम वही प्रक्रिया टीए आर्मी में भी होगा। ठीक है ना, जब ये सारी चीजें हो जाएगा तो उधर आपका पूरा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा उसके बाद से 1-2 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो 2 महीने बाद आपका मतलब टीए आर्मी का पेपर होगा। ठीक है ना, पेपर का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। अब पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप लोग देख लो। इंडियन आर्मी जो जीडी का पेपर होता है, जो ट्रेडमैन का पेपर होता है और जो WMP का पेपर होता है, तो उसमें आपका टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी में। तो टीए आर्मी में भी आपका जो जीडी होगा, जो ट्रेडमैन होगा ना, इसमें भी टोटल आपके 50 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिस तरह से इंडियन आर्मी का सिलेबस रहता है ना, सेम वही सिलेबस टीए आर्मी का भी होता है। टीए आर्मी में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न आपके जीके के रहेंगे और 15 प्रश्न आपके साइंस के रहेंगे और 15 प्रश्न आपके मैथ के रहेंगे और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है ना, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 50 प्रश्न आपका पूरा 100 नंबर का रहेगा। तो पेपर का सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। आर्मी में भर्ती देखने जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ये भी आप लोग देख लो। सबसे पहला नंबर तो 10 और 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जीडी में भर्ती देखने जा रहे हो या ट्रेडमैन में भर्ती देखने जा रहे हो ना, 12 का मार्कशीट नहीं रहेगा तभी भी काम चल जाएगा, 10 के मार्कशीट से काम चल जाएगा। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखो आय, जात और निवास लेटेस्ट वाला बनवा लेना, नया वाला बनवा लेना, क्योंकि आने वाले समय में भर्ती आने वाली है तो उधर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, तो डॉक्यूमेंट में नहीं फंसना है। ठीक है ना, पहले से ही आप लोग आय, जात, निवास प्रमाण पत्र पूरा का पूरा तीनों बनवा लेना। फिर आपका 6 महीने से पहले का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो मेरे भाई ये जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है ना, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेना। अभी से मतलब ऑनलाइन करा दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जहां ऑनलाइन होता है वहां आपको अपना आधार कार्ड और फोटो लेकर जाना है, उधर बोल देना है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऑनलाइन करना है, तो वो लोग ऑनलाइन कर देंगे। तो जो आपका जैसे पुलिस स्टेशन रहेगा ना, उधर से 1 हफ्ते बाद फोन आएगा, तो उधर जाकर आपको अपना सिग्नेचर करना रहेगा, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। अगर आपके ऊपर केस वेस रहेगा तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाएगा, तो ये आप लोगों को बनवा लेना है। ठीक है ना, उसके बाद से फिर 20 फोटो तो वो तो जब भर्ती देखने जाओगे तभी मतलब उस टाइम खिंचवा लेना। उसके बाद से अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा या स्पोर्ट्स का
का सर्टिफिकेट होगा तो साथ में ले लेना। वैसे तो एनसीसी का पहले नंबर नहीं मिला है क्योंकि कुछ दोस्त लोग बता रहे थे, लेकिन देखते हैं इस साल क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, ये आप लोगों को तैयार रखना है। उसके बाद से ग्राम प्रधान द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र। इंडियन आर्मी में तो सिर्फ मतलब अविवाहित प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन इसमें जिन लोगों का शादी हो गया रहेगा वो लोग भी भर्ती देखने जाएंगे तो विवाहित वो लोग विवाहित प्रमाण पत्र बनवाएंगे, और जिन लोगों का शादी नहीं हुआ होगा वो लोग अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो ये तो प्रधान से बन जाता है, बस प्रधान के पास फोटो लेकर जाना है। जब भर्ती देखने जाओगे तो उसी टाइम इसको बनवा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि टीए आर्मी का भर्ती देखने के लिए आप लोग को दूसरा कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट को लेकर भी आप लोग को परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं टीए आर्मी का पेंशन मिलता है कि नहीं। अगर आप टीए आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो सर्विस पूरी करने पर आपको पूरा का पूरा पेंशन मिलेगा, जिस तरह से इंडियन आर्मी में मिलता है परमानेंट फौजी को। उसके बाद ये टीए आर्मी आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी आता है, तो ये टीए आर्मी भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनसीसी का छूट मिलेगा कि नहीं मैं आप लोगों को बता दिया हूं, पहले नहीं मिलता था, लेकिन देखते हैं इस साल क्या होता है। ड्यूटी आपका मतलब पहले क्या होता था कि 6 महीना ड्यूटी होता था और 6 महीना मतलब छुट्टी पर लोग रहते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम हट गया है, ठीक है ना। अभी मतलब जिस तरह से इंडियन आर्मी का साल भर ड्यूटी होता है, 3 महीने का छुट्टी होता है परमानेंट फौजी का, तो सेम वही रूल आपका टीए आर्मी का भी होता है, ठीक है ना। और छुट्टी पर रहोगे तो सैलरी भी आपको मिलेगा, वो तो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद से टीए आर्मी में भर्ती हो जाओगे तो आप अपने बड़े भाई का भी रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो टीए आर्मी भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना। जब टीए आर्मी की भर्ती आएगी ना, पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है। अब आपका राज्य कौन सा जोन में आता है वो आप लोग यहां से देख सकते हो। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है ना।